नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कहीं गिरे कच्चे घर तो कहीं घरों में घुसा पानी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। बचाव कार्य जारी। जम्मू संभाग के तमाम सरकारी व निजी स्कूल 5 सितंबर तक रहेंगे बंद। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जारी किया आदेश। बच्चों व स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में अगले 14 से 16 घंटों तक भारी बारिश की संभावना। बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ। निचले इलाकों में जलभराव की आशंका। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति की कर रहे समीक्षा। उन्होंने राहत बचाव और रेस्क्यू अभियानों पर दिया जोर। सीएम ने अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर दावा मोड़ के पास भूस्खलन से दुकानों, शेड और घरों को नुकसान। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। लोगों को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई। जम्मू के कालीजनी में भारी बारिश से 100 साल पुराना मकान गिरा। पुलिस ने रोशनदान तोड़कर अंदर फंसे परिवार को निकाला बाहर। परिवार ने विधायक से मदद की लगाई गुहार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी बारिश से बाढ़ और बॉर्डर पोस्ट को व्यापक नुकसान। कई अग्रिम क्षेत्र अभी भी पानी में डूबे। बीएसएफ ने नावों का उपयोग कर गश्त शुरू की। कुलगाम, शोपियां व अनंतनाग को बाढ़ प्रभावित जिला किया गया घोषित। प्रशासन ने लोगों से घरों पर रहने का किया अनुरोध। कहा, हम स्थिति पर बनाए हुए नजर। डोडा के ठाठरी की नई बस्ती में भूस्खलन से मकान और चबूतरे क्षतिग्रस्त। साथ ही मवेशियों की भी मौत हुई। ये वही इलाका है जहां फरवरी 2023 में 21 इमारतें धंस गई थीं। रियासी में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर। इसके चलते सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए। पुलिस ने लोगों को सुरक्षित रहने की चेतावनी दी। जम्मू कटरा के बीच 4 शटल ट्रेनें भारी बारिश और बाढ़ के कारण रद्द की गई। पिछले 9 दिनों से पठानकोट जम्मू सेक्शन में रेल यातायात निलंबित, जिससे यात्री फंसे हुए। सामान्य सेवाएं भी बाधित। तवी नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए चौथे पुल के पास बाढ़ रोकने के लिए बहु एजेंसी अभियान चलाया जा रहा। पुल के पास की सड़क के टूटने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। डोडा के शाहलान हजाम मोहल्ला में लैंडस्लाइड से 7 घर खतरे में आ गए। करीब 15 कनाल जमीन खिसक गई। परिवारों में विस्थापन का डर। उन्होंने प्रशासन से तत्काल मदद की मांग की। सुंदरबनी में घर की दीवार गिरने से एक मां और बेटी की हुई मौत। राहत टीम और पुलिस ने मलबे से शव बाहर निकाले। प्रशासन ने लोगों से भारी बारिश में सतर्क रहने की अपील की। अखनूर का पुराना पुल चिनाब नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण हुआ बंद। प्रशासन ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील। पुल की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। कई गांव डूबने का खतरा। गरखल में फंसे 40 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। लगातार बारिश से झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों पर न जाने और सतर्क रहने की अपील की। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही। डोरू के आरा देहरू में अचानक आई बाढ़ से पुल का हिस्सा बहा। एसडीएम डोरू और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद। प्रशासन ने लोगों को इस पुल का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। भद्रवा की नीरू नदी भारी बारिश के कारण खतरनाक मोड़ में बह रही। जलस्तर तेज। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से बचने की अपील की। लोगों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कुलगाम में भारी बारिश के बीच लगभग 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लोगों से अलर्ट रहने की अपील। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते राहत शिविर और बचाव दल तैनात।
भलेसा में लगातार बारिश से नदियों नालों में भरा पानी, जिससे 100 से अधिक मकानों में नुकसान पहुंचा। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। डिवकॉम ने दूधगंगा नाला और बोन एंड जॉइंट अस्पताल का किया दौरा। उन्होंने बाढ़ जैसी स्थिति की समीक्षा की और सुरक्षा उपायों का निरीक्षण किया। लोगों से सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। माहौर के सारा में भारी बारिश से जमीन धंसी, कई घर प्रभावित। 15 से 20 परिवारों को अपने घर खाली करने पड़े। सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। पहलगाम में लिद्दर नाले का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी किनारे न जाने की चेतावनी दी। सोनमर्ग के 0 पॉइंट में ताजा बर्फबारी हुई शुरू। तापमान में गिरावट, हिमपात से पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढका। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित रहने और सतर्क रहने की अपील की। बसोली शहर में भूस्खलन के कारण घरों में दरारें आई। सुरक्षा खतरे में, स्थानीय लोग असुरक्षित घरों में रहने से परेशान। सरकार से सुरक्षित भूमि उपलब्ध करवाने की मांग की। एसीबी ने बड़गाम के तत्कालीन पटवारी अब्दुल रशीद मीर के खिलाफ चार्जशीट की दायर। पटवारी पर एक रिपोर्ट देने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप। आरोपी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सांबा में बसंतर नदी में फंसी एक गर्भवती महिला का सफलतापूर्वक किया गया रेस्क्यू। महिला को हेलीकॉप्टर से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय प्रशासन और सेना की त्वरित कार्रवाई की सराहना की गई। लगातार बारिश से रियासी जिले में ज्योतिपुरम और आसपास के क्षेत्रों का संपर्क टूटा। बीआरओ की टीम सड़क खोलने में जुटी। मौसम ठीक होने पर जल्द रास्ता खुलने की उम्मीद। उधमपुर में लगातार बारिश से वार्ड नंबर 7 में कच्चा घर गिरा। गनीमत है कि हादसे में कोई घायल नहीं। परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। द्रबशाला के तटानी में भारी बारिश से 4 घर क्षतिग्रस्त। पूरा क्षेत्र खतरे में। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने का दिया आश्वासन। कुपवाड़ा जिला प्रशासन संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए तैयार। उपायुक्त ने लोगों से शांत रहने और प्रशासन की सलाहों का पालन करने की अपील। आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी किए जारी। किश्तवाड़ केशवन सड़क पर भूस्खलन से जमीन धंस रही। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील। सड़क विभाग और प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर रखे हुए। जोड़िया में बारिश का पानी घरों में घुसा, जिससे लोग नगरपालिका की लापरवाही से नाराज। नालियों की सफाई न होने के कारण स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खतरा। रामबन पुलिस ने एक ड्रग तस्कर यासिर अहमद को एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिया। आरोपी पर रामबन में नशीले पदार्थ बेचने और युवाओं को नशे की लत में धकेलने का आरोप। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में सरकारी दफ्तरों का अचानक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 16 से ज्यादा कर्मचारी गैर हाजिर। प्रशासन ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया। नौशहरा में 2 वाहनों की हुई टक्कर हुआ हादसा। इस हादसे में 6 लोग घायल। 2 घायलों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मुगल रोड वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते यातायात प्रभावित। लोगों से मार्ग पर से यात्रा न करने की अपील। टीकरी में बनी बसोली सड़क क्षतिग्रस्त, 2 सप्ताह से बंद। डीजीपीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने किया निरीक्षण। हालात का लिया जायजा। जिला राजौरी के नारामाजरा गांव में लैंडस्लाइड के कारण हुआ 10 से 12 घरों को नुकसान। लोगों ने कहा प्रशासन ने नहीं दिया कोई ध्यान। मदद की लगाई गुहार। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।